हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री टैब। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी और जीजीआईसी का एडवर्टीजमेंट आ गया है बेटा। 12 अगस्त उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हमने अपना ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है। ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन बैच जो बेटा आपका चलेगा, बैच स्टार्ट होगा आपका 1 सितंबर से। करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है मेरा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ये लोगो है आपका, जो मेरा ऐप है उसका नाम है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बेटा आपको? ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगा। सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, फिर ये कोर्स परचेस करना है। इस कोर्स में फिर पहले आपको बता दूं, इससे पहले जो जीआईसी का एडमिशन आया था, जिसमें प्री और मेंस था, उससे पहले सिर्फ आपका स्क्रीनिंग होता था, इंटरव्यू से सिलेक्शन होते थे। पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें प्री और मेंस स्टार्ट हुआ, उसमें हमारा जो सिलेक्शन रेट था वो 55 प्लस बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ था, जीआईसी मिला के। उनके वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कई बच्चों ने अपने वीडियो बना के उसमें दिया था, सक्सेस स्टोरी अपनी बता रखी है। रजिस्ट्रेशन जो है वह स्टार्ट हो गया है 13 अगस्त से, और जो क्लासेस चलेंगी आपकी वह चलेंगी 1 सितंबर से। तो ये बेटा क्योंकि पहले स्क्रीनिंग होगी, 15 गुना बच्चा क्वालिफाई कराया जाएगा। ये आपको हमने इससे पहले एक वीडियो हमारा अपलोड है कंप्लीट डिटेल्स का, उसमें नंबर ऑफ सीट क्या है जीआईसी में वो बताया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या है वो बताया गया है, और इसमें हम बताएंगे कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा। कोर्स में आपको जो स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी डिस्काउंट 20% का है। 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी है डिस्काउंट की टिल 31 अगस्त। यदि 31 अगस्त से पहले आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। फीस जो हमारी है, फी हमारी जो है वह है 5000 फीस है, और 1000 डिस्काउंट के बाद जो आपका फीस पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 4000। ओके, तो ये तो हो गया हमारे कोर्स की बात। इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या देंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सिलेबस की हम बात कर लें। ये आपका हमारा सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस जो है वह मेरे जो है कोर्स में आप जाएंगे, ऐप में अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट सिलेबस की बात की थी। हम डिस्कस जो करेंगे वह जीएस और प्लस सब्जेक्ट दोनों ही डिस्कस होगा इस कोर्स में। जनरल स्टडीज में आपका फटाफट हटाया जाएगा, कुछ टॉपिक्स उसके जो हैं वो आपको कराए जाएंगे। जो टॉपिक्स आपके हैं रीजनिंग वाले, रीजनिंग का टॉपिक जो बड़ा आपका है ये यहाँ से यहाँ तक, ये टॉपिक्स आपको क्लास यहाँ तक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तक, यानी कि 8, 9 और 10 ये यूनिट्स की क्लास चलेगी, बकायदा पढ़ाया जाए आपको। क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपका जो रेशियो है आपको पता है, 80 क्वेश्चन आपका आएगा केमिस्ट्री का, हम प्री की बात कर रहे हैं, और 40 क्वेश्चंस आपके होंगे जीएस के। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करना है, समझना है। तो जीएस का भी अच्छा खासा रोल है, क्योंकि केमिस्ट्री और ये मिला के आपको पहले भाई प्री क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना में आएंगे आप, टॉप 15 गुना में, तो आप मेंस लिखने का आपको अवसर मिलेगा। तो तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आप 15 गुना में आ जाएं, क्योंकि इसके मार्क्स आगे जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको 15 गुना में आना है। बहुत से बच्चे हैं जिनको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन समस्या क्या आती है कि शुरू में एक प्रॉपर पैटर्न में स्टडी नहीं होती है, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ छूट जाता है, तो लास्ट में दिक्कत क्या आती है कि क्वेश्चन नहीं वहां से पूछा गया, तो बात नहीं बन पाती थी। यानी ये जो आपका जीएस का सिलेबस है, इसको आपको थॉरली याद रखना है। ये सब आपको हम रटा देंगे, जितनी भी आपकी चीजें हैं यहाँ तक, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग
एजुकेशन कल्चर यानी ये जो आपका सिस्टम है और आपका मैथमेटिक्स ये पढ़ाई जाएगी आपको। कई क्वेश्चन आपके हैं 40 क्वेश्चन में, इन यूनिट से आपके लगभग 8 से 10-15 क्वेश्चन होंगे, तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। आप बेटा मेरा कोर्स परचेस करिए ना करिए, आपका अपना वो है, हर कोचिंग वाला अपना कहता है करना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप कोर्स किसी का परचेस करें, सेल्फ स्टडी भी करें। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं कि आपने मेरा कोर्स परचेज किया है तभी आप मुझसे बात करें। 7905542237 मेरा नंबर है। यदि मैं बिजी नहीं हूं तो कॉल आपकी उठ जाएगी, यदि कॉल मैंने कट कर दी तो मैं बैक कॉल करूंगा। तो मेरे लायक जो भी चीज़ें आपको जाननी है कोर्स से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, कैसे करना है नहीं करना है, बुक्स क्या चाहिए, ये सब आप पूछ सकते हैं। कोर्स परचेस करने से कोई लेन देन नहीं है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो बेटा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आप देखेंगे, तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपका ये है, ये देखिए। तो केमिस्ट्री का सिलेबस में 10+2 का सिलेबस जो देखिए, अब जो इस समय कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, आप नई एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बहुत सिलेबस कट कर दिए, तो उसका नहीं, जो पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस है 10+2 वो जो आपने पढ़ी है वो आपको तैयार करना है। यानी स्टेट ऑफ मैटर्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका आएगा, गैस स्टेट ऑफ मैटर्स पूरा आपका देखना है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आपकी है बताई हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि ये आपका है, तो इसलिए आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी एक साइड से, मेरा मकसद ये है कि एक साइड से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिलेबस अवेलेबल है भाई, उसकी साइट पर यूपीएससी की हमारे यहाँ अवेलेबल है। आपको पूरा एक एक टॉपिक यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जूल थॉमसन इफेक्ट इन आइडियल गैस, नॉर्मल गैस, ये सब, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, वन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, यानी एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। क्योंकि मेंस का एग्जाम प्री के बाद भले होगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से मेंस की रखनी है। इसलिए हमारे कोर्स में क्या है कि जो हम कराएंगे तो प्री के साथ आपको मेंस के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आप क्वेश्चन का राइटअप करते रहें। कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे, बाकी मेंस के जब टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें देखे जाएंगे, लेकिन राइटअप आपको स्टार्ट कर देना है। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट, इफेक्ट कौन सा उस पर लगेगा, सब कुछ लाइन बाय लाइन। यानी आपको सिलेबस जो कंप्लीट हम कराएंगे वो लाइन बाय लाइन कराएंगे। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस आपको लाइन बाय लाइन ही करना है। ओके, सिलेबस आपको कवर क्या करना है, लाइन बाय लाइन कवर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेबस आपको कुछ भी, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है बेटा। टोटल सिलेबस आपको, फिजिकल का सिलेबस देखेंगे आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक आपका स्टार्ट हो गया सिलेबस। तो सिलेबस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन करना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन कवर करना है। ओके, हाइजेनबर्ग क्वेश्चन, जो भी चीजें आपकी हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको हम कराएंगे या आप अपने से करते हैं, तो बस ये मेरा जो कहा जाए मूल मंत्र है कि आपको प्री में ही कोई भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको उसे छोड़ना है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका दिया है, तो कौन से फैक्टर हैं जो उस पर लगेंगे, क्या काम होगा, ये सब आपको टोटली फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, उस पर क्वेश्चन, सब कुछ आपको तैयार करना है। सिलेक्शन लेना है तो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, सिलेबस में एक भी लाइन छूटे ना। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, कुछ आपको उसकी प्रैक्टिस हो, इसका रिलेशन क्या है, कब इफेक्ट करेगा, कैसे बनेगा, ये आपका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जो है वो क्या है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी एवरीथिंग। इसीलिए आपको ये भी समझना है, हम तो पढ़ाएंगे, देखिए या कोई भी पढ़िए, बुक्स का भी आपको स्टडी करना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि बुक्स का भी स्टडी करना है। पूरा सिलेबस अच्छे से इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं वहां इसको चिपका दीजिए। और ये चीज ध्यान रखिए कि सिलेबस हमें पूरा करना है एग्जाम से पहले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और लिखने की प्रैक्टिस भी अभी से करनी है, क्योंकि जीएस और केमिस्ट्री ये तो आपका प्री में आएगा, लेकिन मेंस में आपका हिंदी भी आएगा। तो हिंदी आप मेंस के समय पढ़ोगे तो सब्जेक्ट आपका यदि अच्छे से तैयार ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, तभी आप वहाँ हिंदी में मेहनत कर पाओगे। सिलेबस हमारे उस पर अपलोड है, हमने थोड़ा डिस्कस किया। आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों सिलेबस आपको देखना है।
और खास बात ये ध्यान रखिए सिलेबस में कि आपका जो है 12th का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड मान लीजिए, बीएससी लेवल पे जो आता है उस हिसाब से है। तो इजी वे में आपको समझना है कि सिलेबस पूरा का पूरा एस ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटालिक है जो कि आपका नहीं है 11th 12th में, लेकिन बीएससी प्रोसेस इसको लिया है, बहुत डीप नहीं है। देखिए डिफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक, इससे डिटेल नहीं है। बायोऑर्गेनिक में क्या क्या आपका है, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड साइनोग्लोबिन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, ऑर्गेनिक में आपका जो पोर्शन है आईपीएससी नेम, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, वही एस्टिमेशन वाली, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, होमोलिटिक वगैरह पूरा, SN1 SN2, E1 E2 इसमें नहीं दिया है लेकिन वो भी इंक्लूड है। ये ऐसा नहीं E1 E2 नहीं दिया है तो आपको समझना है कि E1 E2 भी कंसीडर किया जाएगा। E1 एंड E2 और ECB ये भी आपको पढ़ना है, ये नहीं सर लिखा नहीं है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया ना, तो उसने उसमें वो कर दिया कार्बोटाइन यानी जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट उन सब के बारे में सब कुछ आपको करना है। ध्यान ये रखना है बेटा, टोटल आपको तैयारी रखनी है। आइसोमेरिज्म देखिए, फिर हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, और उसके अलावा बाकी डिटेल्स में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन पूरा बाकायदा बता रखा है। डेरिवेटिव्स भी बता रखा है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, फिर आपका जो 10+2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, और आपको सारा ध्यान रखना है। साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब भी आपको पूरा कवर करना है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में बता रखा है कि टेस्ट सारे ध्यान रखने हैं, स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, ओपन रिंग मतलब ओपन और रिंग स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन्स में आपका अल्फा प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो ये सब टोटल सिलेबस जितना भी आपका है, एवरीडे लाइफ भी है, ये सिलेबस आपका ओके हो गया। तो टोटल सिलेबस आपको कवर करना है, चाहे हमारे साथ करें, चाहे सेल्फ स्टडीज के साथ करें, चाहे किसी के साथ करें, वो आपका अपना नजरिया है। लेकिन तैयारी में कुछ भी छोड़ना नहीं है। यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो मेंस में मत सोचिए सर मेंस में लिखना होगा, अभी से थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस। कंटेंट कहाँ से आपको, किताबें मैं क्यों कहता हूँ पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने से क्या होता है, यदि किताब को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। हम लोग भी देंगे, हम भी उसमें सर्च करके देंगे, चीजें अच्छी बताएंगे, लेकिन किताब भी आपको पढ़नी होगी। ये मैं कह दूं कि नहीं मेरे से ही सब कुछ हो जाएगा, तो ये कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें पढ़ने से आपको उसमें वैरायटी मिलती है। थोड़ा किताब का सपोर्ट भी रखें। भाई मेरी क्लास चलेगी 2 घंटा 2.5 घंटा, उतना आपने पढ़ लिया 2 घंटे में, तो आपने 5 ही घंटा तो पढ़ा, उससे काम नहीं चल पाएगा। प्रैक्टिस करिए, और बुक्स भी एक साइड में रेफरेंस बुक पढ़िए। मॉडर्न एबीसी आती है वो आप ले सकते हैं, मॉडर्न एबीसी आपको 4 पार्ट में मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड कोई मिल जाए, कोई बुक्स में फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बहुत चेंज नहीं है। आपको थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन एडअप होते हैं वो थोड़ा बहुत नीट पे होते हैं, नए अदरवाइज वही रहता है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अच्छा अवसर है भाई। 3 साल देखिए वैकेंसी को आने में लगा है, हर बार 2-3 साल लग ही जाता है, तो इस अवसर को आखिरी अवसर मान के तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप कोर्स कहीं परचेज करें, सेल्फ स्टडीज करें, लेकिन यदि मेरी कोई आपको जरूरत महसूस होती है तो नंबर अवेलेबल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 7905544237 ये मेरा नंबर है। आप यदि कानपुर के रहने वाले हैं तो आप मुझे मिल भी सकते हैं, डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ भी आके आप मिल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिजिकली मिल सकते हैं, बाई फोन मिल सकते हैं। तैयारी करिए, रिजल्ट अच्छा दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन के बाद की एक अलग लाइफ है, एक अच्छा अचीवमेंट रहता है, और अवसर बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपको लगना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। अच्छे से तैयारी में जुटिए। कोर्स परचेस करना चाहें तो आपको मेरा ऐप, मैं बार कर रहा हूँ, ऐप मेरा डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के ऐप का नाम क्या है, ऐप का मेरे केमिस्ट्री अड्डा, केमिस्ट्री अड्डा बाई सुरेंद्र। बस मेरे साथ ये है कि हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, बाकी बातों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत है, बाकी तैयारी में कोई दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसमें जो नई नई गतिविधियाँ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल मेरा है केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब पर, ये आपको पता है, उसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।